तीन तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाया। तीन तलाक की पीड़िता आतिया साबरी को सुप्रीम कोर्ट ने 13,40,000 रुपये का न सिर्फ पालन पोषण के लिए भत्ता देने का आदेश दिया है, बल्कि हर महीने पालन पोषण के लिए और बेटियों के खर्च के लिए भत्ता देने के लिए आदेश दिए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आतिया साबरी हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने ससुरालियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और तीन तलाक के मामले में उनको जेल के पीछे पहुंचाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने की आवाज़ उठाई थी और जिसका परिणाम ये रहा, भारत की केंद्र सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाया और जिसकी वजह से आज देश की आधी आबादी तीन तलाक की जो परंपरा चली आ रही थी उससे उनको निजात मिली है। आतिया साबरी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। आतिया, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई ईटीवी की तरफ से, क्योंकि आपको लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले आया आपको की सुनवाई हुई है, तो आज जो फैसला आया है उस पर क्या कहेंगे, जो भत्ता देने की बात कही है? मैं अतिया साबरी सहारनपुर से हूँ और जो आज फैसला ये मेरे हक में आया, इसके लिए मैं हमारे जो श्री जी नरेंद्र जी हैं, हमारे जो जज साहब हैं, उन्होंने मेरे और मेरे दोनों बेटियों के हक में जो फ़ैसला लिया वो बहुत अच्छा फ़ैसला लिया और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया, क्योंकि हमारा एक्चुअली काफ़ी टाइम से ये अटका हुआ था एक तरह से देखा जाए। लेकिन वो कहते हैं कि जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, वक्त के साथ वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और ये फ़ैसला आया है, दोनों बच्चों के हक में आया है और बहुत अच्छा फ़ैसला है। 7-7 हज़ार मेरी दोनों बेटियों के हैं, 7 हज़ार मेरे हैं, टोटल मेरा 21,000 रुपये खर्च है और ये 2015 से ही नियम बना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से नियम लागू हुआ है। तो जो मैंने 125 का 2015 में सहारनपुर कोर्ट में डाला था, तो तब से लेके अब तक के जितना भी बैठा है वो सारा उनको देना होगा और ये लगभग 13.5 लाख के आसपास मेरा बैठ चुका है और ये उनको देना ही होगा। मैं ये कहना ज़रूर कहूँगी कि इंसान गलतियाँ करता है लेकिन वो भुगतता इसी जन्म में है। आपको ये सौगात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिले, क्योंकि पहला ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की और आपके मांग पर ही तीन तलाक के खिलाफ जो कानून भी बना है। क्या कहना चाहेंगे आप सुप्रीम कोर्ट के लिए और उन महिलाओं के लिए जो परिस्थितियों के सामने अब घुटने टेक देती हैं या फिर अपने आप को सरेंडर कर देती हैं? मेरी शादी 25 मार्च में 2012 में हुई थी और सगी मौसी थी मेरी जो हुई थी, जहाँ पर मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मेरे सन 2013 में बड़ी बेटी का जन्म हुआ, उसके बाद दूसरी, और ये कहानी जो मेरी एक नया रूप लिया, ये 2 बेटियां होने के बाद ही लिया। ये कह लीजिए कि बेटियां होना मेरे लिए एक उनकी नज़र में एक ऐसा अभिशाप बन गया था कि लड़कियां अगर समाज में पैदा होती है तो क्या वो अभिशाप लेकर पैदा होती है? मैं इस बात को नहीं मानती। और वो इतना लंबा उन लोगों के ऊपर ऐसा हानिकारक उन्होंने अपने ऊपर वो चीज़ ले ली कि पता नहीं ये लड़कियां हैं, ये क्या चीज़ है, और फिर उन्होंने मुझे डिवोर्स दिया। ऐसे ही एक प्रक्रिया चलते चलते इसी बीच उन्होंने दहेज की भी मांग रखी, मेरे पेरेंट्स से मांग रखी और ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें जो एक लाइफ में मेरे साथ होती चली गई। और फिर जब उन्होंने मुझे तलाक दिया, और किस बेस पर दिया कि आपने तो लड़कियां ही आप पैदा करती हो, आप लड़कियां ही आप जन्म देती हो, तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। क्योंकि एक औरत अगर खुद वो औरत है, तो अगर वो औरत को जन्म दे रही है तो क्या ये उसकी सज़ा है? या ये मैं ये कहूँगी कि समाज में उसको दोषी माना जाएगा? मैं इस बात को नहीं सहमत हूँ इस बात से। और उन्होंने मुझे इसी बात पर तलाक दिया कि 2 बेटियाँ होना अगर मेरा अभिशाप है, तो ये सज़ा उस इंसान की भी है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपको आज इंसाफ मिला है और आपकी तीन तलाक के खिलाफ कानून भी केंद्र सरकार ने बनाया और आपके ससुरालियों और पति को भी जेल की हवा खानी पड़ी। तो अब क्या कुछ कहेंगे आप सरकार के लिए, या फिर कितना आपको इसमें संघर्ष करना, उसके बारे में थोड़ा? संघर्ष तो बहुत लंबा था, जिसमें मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। उस टाइम मेरी दोनों बेटी बहुत कम उम्र में थी, पौने 3 साल की थी और छोटे वाली भी बहुत कम एज में थी। लेकिन ये है कि जब परिवार अपना साथ देता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना हम खुद करते हैं। और जब उन्होंने मुझे तलाक दिया तो उस पे मैंने ये नहीं कि मैं एक कोने में जाकर रोऊँ, अपनी किस्मत पर रोऊँ, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ इस बात पे मैं अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाई थी। क्योंकि अगर एक औरत चाहे तो वो हर चीज़ से लड़ सकती है, और यही मेरी लड़ाई थी कि एक अपना आत्मसम्मान पाने के लिए मुझे चाहे कहीं भी जाना पड़े, वही मैंने किया कि तलाक हम क्यों सहें, किस आधार पर सहें और किस बेस पर सहें। एक औरत होना अगर अपने आप में गुनाह है तो वो भी तो किसी औरत ने ही उसको जन्म दिया है। ये लड़ाई थी मेरी कि 3 तलाक पीड़िता जितनी भी महिलाएं हैं वो इस दर्द को ना सहें और अपने हक के लिए वो इस लड़ाई का सामना करें, उन्हें ये न्याय ज़रूर मिलेगा। और मैं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब हमने ये याचिका डाली थी 2016 में, 2017
22 अगस्त को ये रिज़ल्ट आउट हुआ, तलाक 3 तलाक नियम पर ये बना और ये अवैध माना गया। और 1400 साल पुरानी एक प्रथा थी जो हमारे समाज में बहुत पुरानी चली आ रही थी और सभी लोग उस पे मानते थे। उसको एक ऐसी चीज़ थी कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है तलाक, आपको कोई एक साथ 3 तलाक कैसे दे सकता है? इस पे आज तक किसी ने इस लड़ाई को क्यों नहीं इसको उठाने की कोशिश की? क्योंकि हर कोई डरता था, समाज से डरता था, मुसलमान के नाम अपने नाम से होने से डरता था। अगर मुसलमान है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पे जो भी चाहे, जैसे भी चाहे अत्याचार करेगा और जाएगा। जो हक की लड़ाई है, आपको उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इन 5 सालों में आपको बहुत सारे विरोध का भी सामना करना पड़ा, आपकी मुखालफत भी हुई है मुस्लिम समाज में, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? मुखालफत बहुत होती है। हमारे यहाँ एक्चुअली मोमडन्स में ये कहते हैं कि आप पर्दा नहीं करते, आप बुर्का नहीं डालते, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती। जब आप अपने खुद के अभिमान और अपने मान के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं तो उसके लिए पर्दा अलाउ नहीं है। पर्दा आपकी नज़र का होता है, ना कि आपके ऊपरी जिस्म का होता है। जब आपको कोई सामने से थप्पड़ मार कर जाता है तो आपको उसका जवाब देना ही पड़ता है, और वही मैंने किया। मेरे सामने ये लड़ाई थी कि 3 तलाक मुझे कैसे कोई दे सकता है जब शादी हमारे मर्ज़ी के अनुसार होती है। उसी नियम को मैंने तोड़ा और आज मैं उसी जगह खड़ी हूँ जहाँ पर पहले थी। लेकिन उस वक़्त में और आज के वक़्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक़्त मैं अकेली थी, आज मेरे साथ समाज की वो सारी महिलाएँ हैं जो इस दर्द को सहती आ रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि आगे वो इस दर्द को ना सहें, क्योंकि वो खुद अपने आप में इस लड़ाई को लड़ने की खुद हिम्मत रखती हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने आप में जो एक औरत का जागरूक होना होता है, उस चीज़ को वो जगाएँ और डरने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। बिल्कुल, लाल सैनी, ईटीवी भारत, सहारनपुर।